अवधूत गीता का सार व उद्धरण। जब ये सब तुम्हें मिथ्या प्रतीत होते हैं, जब शरीर आदि तुम्हें आकाश के समान प्रतीत होते हैं, तब तुम वास्तव में ब्रह्म को जानते हो। तब तुम्हारे लिए कोई दोहरी श्रृंखला नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, बर्तन के अंदर कोई जगह नहीं है, न तो कोई जीवात्मा है और न ही जीवात्मा का कोई स्वरूप है। संत कहते हैं कि वास्तविकता एक ही है और आसक्ति के त्याग से मन, जो एक और अनेक है, का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसने सुख, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और द्वेष की भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, वही शांति है और सभी अभिमानों से मुक्त है। सर्वोच्च वास्तविकता का वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह न तो सफेद है और न ही कोई अन्य रंग है। इसमें ध्वनि जैसा कोई गुण नहीं है और यह आवाज और मन से परे है। वे सत्य का वर्णन कैसे कर सकते हैं जो मन और शब्दों से परे है, जो सफेद और अन्य रंगों, ध्वनि और अन्य गुणों से रहित है। अपरिपक्व, भरोसेमंद, मूर्ख, धीमे, आम आदमी और गिरे हुए लोगों को यह न समझें कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ सिखाते हैं, उनसे सीखो। निश्चित रूप से हम किसी खेल में महारत हासिल करने के बावजूद उसे नहीं छोड़ते। श्रुतियां तत्वमसि जैसे महावाक्यों में सर्वोच्च सत्ता के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। जब तक घड़ा पानी से भरा रहता है, तब तक यह पानी की सतह पर आकाश को प्रतिबिंबित करता है और यह भ्रम पैदा करता है कि इसमें आकाश समाहित है। जब जार टूट जाता है तो पानी फैल जाता है। आकाश अब भ्रम में नहीं दिखता, वह जहां है वहीं रहता है। कोई लोक नहीं, कोई वेद नहीं, कोई देवता नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई जाति नहीं, कोई परिवार जनजाति नहीं, कोई राष्ट्रीयता नहीं, कोई धूम्र पथ नहीं, कोई चमकता पथ नहीं। कुछ लोग अद्वैतवाद को मानते हैं, कुछ लोग द्वैतवाद को मानते हैं। वे सत्य को नहीं जानते जो दोनों से ऊपर है। घड़े के नष्ट होने पर उसमें का स्थान समस्त स्थान के साथ एक हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो मुझे मुझमें और शिव में कोई अंतर नहीं दिखता। ब्रह्म ही शुद्ध चेतना के रूप में है। सच तो यह है कि कोई जार नहीं है, कोई जार स्पेस नहीं है, कोई देहधारी आत्मा नहीं है, न ही उसकी प्रकृति है। बर्तन और बर्तन में दिखाई देने वाला आकाश, मानव शरीर और उसके भीतर की आत्मा जैसे भेद निर्मित वस्तुओं से संबंधित है, लेकिन ब्रह्म से नहीं। ब्रह्म सभी ज्ञान और माप से परे है। अनंत को सीमित साधनों से मापा या आंका नहीं जा सकता। ईश्वर की कृपा से ही बुद्धिमान व्यक्तियों में महान भय से बचने के लिए अद्वैत की इच्छा उत्पन्न होती है। सब कुछ वास्तव में पूर्ण आत्मा है, भेद और अभेद का अस्तित्व नहीं है। वेदांत का सार और संपूर्ण यह ज्ञान, यह सर्वोच्च ज्ञान है कि मैं स्वभाव से निराकार, सर्वव्यापी आत्मा हूं। मैं वास्तव में अपरिवर्तनीय, अनंत और शुद्ध बुद्धि का स्वरूप हूं। मैं नहीं जानता कि सुख और दुख का अस्तित्व कैसे और किसके संबंध में है। इस प्रकार आप एक हैं, तो फिर आप यह क्यों नहीं समझते कि आप ही वह अपरिवर्तनीय व्यक्ति हैं जो सभी में समान रूप से माना जाता है। अरे मन, तुम मायावी क्रिया की लालसा से प्रेत की भांति सर्वत्र क्यों भटकते हो? परम आनंद की प्राप्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करें। श्रुतियों का उच्चारण है कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। एहसास करें कि आप वह ब्रह्म हैं। कभी संदेह में मत रहो। ऋषियों का कथन है कि परम सत्य केवल एक है, अपरिवर्तनीय है और दूसरा रहित है। जब मन में संसार के प्रति आसक्ति का त्याग हो जाता है तो न तो एकता का बोध रहता है और न ही अनेकता का। जब सब एक है तो न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। जिस मौलिक मानव चेतना के द्वारा आप होने का चिंतन करते हैं, वह मौलिक मानव चेतना भी ब्रह्म ही है।